जी हां, अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन आज से 2 रोजा हड़ताल पर हैं। 9 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खिदमात मुतासर होने का खदशा है। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकली जैसे बैंक खिदमात मुतासर हो सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया। सवाल यह है कि आखिर मुल्क में क्या हो रहा है, क्या वजह है कि अब बैंक के मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ बरसरकार हैं। क्या उन्हें उनके हुकूक नहीं मिल रहे या फिर उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधोनाक नजर आ रहा है? हकीकत कुछ भी हो, लेकिन अवाम परेशान है। गुजरात में करीब 5000 बैंक बंद हैं, 70,000 मुलाजमीन सड़कों पर हैं। सिर्फ अहमदाबाद में 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी आज 2 दिन से हड़ताल पे है और खास तौर पे आज हड़ताल का पहला दिन और इसी के साथ कई सारे कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के ये हड़ताल है, लेकिन ये हड़ताल कितनी मुमकिन होगी और किस तरीके से केंद्र सरकार को आप अपनी बात रखने जा रहे हो? पूरे भारतवर्ष में आज 12 लाख से ज़्यादा लोग बैंकर्स हड़ताल पे है। आज पूरा भारत का इकोनॉमी आज चौपट हो चुका है। आज के दिन में पूरा पहिया बंद हो चुका है। हमारा आम जनता को अपील है और आम जनता को जागरूक करने के लिए हम रोड पे आए हैं। और ये बता दूं कि ये हड़ताल के दौरान हमारा तो सैलरी भी करता है। बाकी के संगठनों में ऐसा होता है कि हड़ताल के दिन सैलरी नहीं करता है। जब बैंकर्स रोड पे आता है तो उसका सैलरी भी करता है। उसके बावजूद 11 लाख 12 लाख लोग आज हड़ताल में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप मानते हो कि इस हड़ताल से कोई फायदा होगा? निश्चित तौर से इस पर फायदा होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है कि जनता तक अधिक से अधिक बात पहुंचाई जाए कि उनकी संपत्ति, यह हमारी संपत्ति नहीं है, बैंक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है जो रिस्क पर है, जो खतरे पर है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र बैंक जो है वो ढह गया और वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता का ऐसा आता है वक्तव्य कि अभी 10 वर्ष लगेंगे उनको पैसे लौटाने में। तो आम जनता का ये क्या गलती है कि वो बैंक में पैसा रखते हैं, और बैंक में पैसा रखने के बाद अगर 10 साल तक उनको पैसे का इंतजार करना पड़े तो आम जनता के पैसे कितने रिस्क पर है। सरकार इसको सोच नहीं रही है। निजीकरण और बेचना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और सरकार जो है वो बेचने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, निजीकरण की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रही है। जहां पर पब्लिक का पैसा लगा है वहां पर आपके देश के हर अर्थशास्त्री को शामिल करना चाहिए, देश की जनता को शामिल करना चाहिए, सारे पार्टियों के MP MLA को शामिल करना चाहिए, तब ये बड़ा जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। लेकिन सरकार खुद से ये निर्णय ले लेती है और सीधे इस निर्णय पर बिना किसी पार्टी से बातचीत किए, बिना अर्थशास्त्री से बातचीत किए ये निर्णय पर आगे बढ़ जाती है। की बात से ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी को खास तौर पे ये जो हड़ताल है उससे फायदा तो होगा, लेकिन साथों साथ जो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो भी कर्मचारियों को फायदा है। लेकिन ग्राहक की अगर बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ग्राहक को क्या प्रॉब्लम होगी? ग्राहक को यही प्रॉब्लम होगी। मैंने बताया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो नीचे के लेवल के आदमी है, कस्टमर है, जो ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट चलाते हैं, जनधन वगैरह, बैंक की इंश्योरेंस के जो स्कीम्स है, पेंशन योजना जो है, और बैंक की गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स है, उसका फ़ायदा प्राइवेट बैंक नहीं देगी। लॉकडाउन में प्राइवेट बैंक ने कहीं काम नहीं किया, ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक ने वो पैसे गरीब लोगों को बांटे हैं और उन्होंने ही काम किया है पूरा अपनी जान पे रिस्क लेके। क्या जानते हो, क्या कुछ सरकार से अपील है, क्या मांग है आप? सरकार से पहले से भी एक अपील थी, अभी भी सरकार से यही अपील है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। आप ये देखिए, अगर मैं आपसे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे एक ठेले वाला बैठा हुआ है, आप अगर उनको दिखा सकते हैं, आप उनको पूछिए कि भाई साहब आपका अकाउंट किस बैंक में है। वो बेचारा दिन का 200, 300, 500 रुपए का धंधा करता है। उसको जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, उसको जनधन का खाता, उसका इंश्योरेंस, उसके फैमिली का मेडिकल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? आपको क्या लगता है वो किसी प्राइवेट बैंक में जाएगा और प्राइवेट बैंक वाला उसको कुछ देगा? वो उसको पाँव नहीं रखने देगा, गेट से भगा देगा वहां से कि चला जा, तू आया कैसे यहाँ पे। उन सबकी सेवा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक करती है। हम सरकार से फिर कहते हैं, आप जनता की सरकार है और जनता के इस बैंक को आप प्राइवेट हाथों में नहीं जाने दे सकते। ठीक है, जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक है, देश की इकोनॉमी चल रही है, छोटे से छोटा आदमी, चाहे वो किसी कैडर का हो, किसी क्लास का हो, किसी जाति का हो, उसको अगर कोई सेवा दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकती है।
ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट हाउस के लिए तो सब लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें भी बिजनेस चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमारे बिजनेस से है, लेकिन उसके साथ देश के विकास के, देश की जनता के विकास के, और देश के हर एक नागरिक को जो मिनिमम फैसिलिटी है। अगर आपको याद हो, मोदी जी जब आए थे जब 2014 में, तब उन्होंने बोला था कि भाई देश के हर एक नागरिक को बैंक की सेवा मिलनी चाहिए, और उनका वो सपना अगर किसी ने अच्छे से पार किया है या उसको निभाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी मेरे एक साथी ने बताया था कि आउट ऑफ 100% जनधन अकाउंट्स, 96% ऑफ जनधन अकाउंट्स वेर ओपन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे ही मतलब यूज एंड थ्रो प्रॉपर्टी नहीं है, हम यूज एंड थ्रो मटेरियल भी नहीं है आपके लिए? ठीक है, आपको हमें हमारी मांगों को जो है, हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। लोगों का ये मानना है, ये सारे कर्मचारी जो ये बता रहे हैं कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है कि लोगों का विश्वास है वो बैंक के ऊपर नहीं रहेगा, और इसी के साथ पब्लिक सेक्टर बैंक में लोगों का ज़्यादा विश्वास है। लोगों को ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा सिक्योरिटी है, और इसी की वजह से खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। यही बात को लेकर के 2 दिन तक ये हड़ताल करेंगे, और अहमदाबाद को लेकर के जो कर्मचारी है वो सामने आए हैं। न सिर्फ अहमदाबाद लेकिन गुजरात के कई जिलों में भी ये जो हड़ताल है वो 2 दिन तक जारी रहेगी। दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। वहीं बिहार के समस्तीपुर के तमाम कौमी बैंकों के मुलाजमीन ने बैंकों को बंद रखा है, शहर में मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में बैंक मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे नुमाइंदे मुकेश कुमार ने बैंकों की 2 रोजा हड़ताल से होने वाले मुजाहरे का जायजा लिया। के निजीकरण के खिलाफ समस्तीपुर में 2 दिवसीय हड़ताल पर यहाँ पर बैंक कर्मी हैं, और उनके द्वारा समस्तीपुर के सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो समस्तीपुर के जितने भी बैंकर्स हैं उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये तमाम बैंकर्स जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मामलों को लेकर आप लोग के द्वारा मोदी सरकार सारे सरकारी बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी के अगेंस्ट हम लोग का यह स्ट्राइक चल रहा है। तो ये बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और भी लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं कि हमारा बैंकिंग जो वो बेच रहे हैं, बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, उसको ये चीज़ को नहीं करे। हमारा नया पेंशन स्कीम को ख़त्म कर करके पुराना पेंशन स्कीम को लागू करे, ये हम लोग की मांग है। नई बहाली करे, बहाली बंद कर दिए हैं। देश के जनता बेकार बैठा हुआ, हमारा नौजुवक युवक सब बेकार बैठ गया पढ़ लिख करके, और वो देश बेचने पर बैठे हुए हैं। हसन इमाम नाम हुआ मेरा। तो ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके द्वारा आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। तो 2 दिनों तक बैंकों के हड़ताल के कारण लोगों की भी परेशानी भी बढ़ने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।